ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। अब तक हमने कई वरिष्ठ भाई बहन दीदी दादियों के अनुभव ब्रह्मा भोजन के बारे में जाने। आज जानेंगे ब्रह्मा कुमारी फूला दीदी मधुबन माउंट आबू से। दीदी कहती हैं ब्रह्मा भोजन जितना शुद्धि से बनाते हैं बाबा वैसा रेस्पॉन्ड भी देता है। ब्रह्मा कुमारी फूला दीदी जी जो मधुबन माउंट आबू से हैं, वे कहती हैं ब्रह्मा भोजन जितना शुद्धि से बनाते हैं बाबा वैसा रेस्पॉन्ड भी देता है। दीदी से प्रश्न किया, शरबत आदि का भी मन पर प्रभाव पड़ता है क्या? दीदी से प्रश्न किया, शरबत आदि का मन पर प्रभाव पड़ता है क्या? उत्तर में दीदी जी बोली, शरबत का भी असर होता है। एक डॉक्टर बहुत ही धार्मिक विचार का था, उसकी धारणा भी बहुत अच्छी थी, उसकी भावना बहुत शुद्ध थी, कभी पिक्चर भी नहीं देखता था। एक बार वो कहीं जरूरी काम से जा रहा था, रास्ते में उसको प्यास लगी तो ठेले वाले से शरबत लेकर पी लिया। शरबत पीते ही वह पिक्चर हॉल में चला गया। जब शो खत्म हुआ तो सोचा यहाँ कैसे चला आया, मैं तो जरूरी काम से जा रहा था और तो कुछ नहीं, शरबत जरूर पिया था। फिर शरबत वाले ठेले के पास आया और पूछा, तुमने इसमें क्या क्या डाला? उसने कहा, मैंने ये डाला। डॉक्टर ने तब चारों तरफ ठेले को देखा, उसमें एक्टर्स की फ़ोटो लगी हुई थी। उन एक्टरों के फ़ोटो का वाइब्रेशन शरबत में चला गया, इसलिए वह पिक्चर हॉल में चला गया। तो देखो, वाइब्रेशन का असर अन्न पानी और शरीर पर बहुत होता है। उससे मेरे को भी बहुत शिक्षा मिल गई। मैंने अपने कमरे में चारों तरफ बाबा के चित्र लगाए ताकि बाबा के वाइब्रेशन हमारे कमरे में रहें। बाबा ने बहुत प्यार से खिलाया भी है, पिलाया भी है। बेगरी पार्ट में भी बाबा बच्चों को अच्छी खातिरी करता था। अगला प्रश्न दीदी जी से, खाना बनाते समय मम्मा क्या सिखाती थी? दीदी, खाना बनाते समय मम्मा क्या सिखाती थी? उत्तर में दीदी कहती, एक बार हम सब्जी काट रहे थे, तभी एक कर्मचारी बहन को किसी ने बोला, आज बाल्टी अंदर किचन में रख दो, लेकिन मम्मा ने उसको अंदर नहीं जाने दिया। मेरे से बोला, तुम अंदर रखो। कर्मचारी बहन भी किचन में नहीं जा सकती थी क्योंकि वह नहा धो के थोड़े ही आती थी। हमारा भोजन तो बहुत पवित्र शुद्ध है। मम्मा चक्कर लगाती थी, बाबा भी चक्कर लगाते थे। बाबा मम्मा जब आते थे तो हम बाबा मम्मा को ही देखते रहते थे, काम भी करते रहते थे। बाबा मम्मा ने बहुत ही शुद्धि से, बहुत प्यार से और बहुत ही लगन से बच्चों को पाला है। जितना वर्णन करो उतना थोड़ा है। अगला प्रश्न दीदी जी से, दीदी उस समय क्या संकल्प लेते थे जब बाबा को भोग लगाते थे? दीदी से प्रश्न किया, दीदी उस समय क्या संकल्प लेते थे जब बाबा को भोग लगाते थे? उत्तर में दीदी कहती हैं, कोई भी टोली बनाती थी ना, पहले बाबा को भोग लगाती थी, फिर मैं दूसरों को देती थी। फल की ड्यूटी मिलती थी तो जो भी फल की पेटी आती थी उसमें से पहले बाबा के नाम से निकाल देती थी, फिर सबको देती थी। जो अच्छा फल होता था वह बाबा के लिए निकालती थी। जितने भी वैरायटी फल होते थे गुरुवार के भोग में रख देती थी। भक्ति में भोग लगाकर खाती थी। दीदी कहती, भक्ति में भी मैं भोग लगाकर खाती थी। मैं नारायण की भक्ति करती थी, सत्यनारायण का व्रत रखती थी, भोग बनाती थी, बहुत सफाई से, बहुत शुद्धि से, ताकि भगवान मेरा प्यार स्वीकार करे।
पहली बार मेरी मेहनत की कमाई का पैसा आया था तो सेंटर आई, भोग लगाया। मैं खुद ही खरीद कर लाई थी, खुद ही मैंने बनाया। मैंने कहा, बाबा मेरा प्यार से स्वीकार कीजिए। जब संदेशी वतन में गई, बाबा ने कहा, बच्ची भले मुझे भक्ति से खिलाते हैं पर मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन उसकी वासना पूरी करता हूँ। मैं ऐसा पवित्र भोजन मुझे आज तक नहीं मिला। बाबा बोले, ऐसा पवित्र भोजन मुझे आज तक नहीं मिला। जितनी शुद्धि से और प्यार से खिलाते हैं ना, बाबा रेस्पॉन्ड भी वैसा देता है। अगला प्रश्न दीदी जी से, भोग के बारे में कोई और बात सुनाइए। उत्तर में दीदी जी बोली, मैं रोज भोग बाबा को लगाती थी, प्यार से लगाती थी। मैंने दीदी को एक दिन बोला, दीदी हमको बाबा के लिए नए बर्तन चाहिए। दीदी ने कहा, यही ठीक है ना। जब शिव जयंती आई तब मैंने दीदी को फिर बोला, आज हमको नए बर्तन में बाबा को भोग लगाना है, आज हमको नए बर्तन दो। दीदी ने कहा, तुमने ऐसे दिन मांगे हैं, मैं ना नहीं कर सकती हूँ। मेरे को दीदी ने नए बर्तन दिए, फिर मैंने नए बर्तनों में ही बाबा को भोग लगाया। तो हम जो भी भोजन बनाते हैं, बाबा की याद में रहकर बनाना, बाबा के याद में रहकर बड़े प्यार से बाबा को भोग लगाना, तो बाबा भी उसकी भासना लेते हैं, भोजन में शक्तियों का संचार कर देते हैं, जिस भोजन से मन बुद्धि पवित्र हो जाता है और सभी सकारात्मक सोच वाले बन जाते हैं। तो ऐसा ब्रह्मा भोजन जो स्वयं भगवान निराकार स्वीकार करते हैं, अर्थात भासना लेते हैं, रेस्पॉन्ड देते हैं और उसे शक्तिशाली बना देते हैं, ऐसे भोजन को कितना शुद्ध पवित्र होकर बनाना व भोग लगाना चाहिए, जिससे हम सभी आत्माओं का परिवर्तन हो सके। तो ये थे ब्रह्मा भोजन के ऊपर दीदी फूला दीदी जो माउंट आबू से हैं, उनके विचार। अब अगले वीडियो में और कोई वरिष्ठ भाई बहन के विचार के साथ फिर मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।